हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन लाइफ। आज का जो टॉपिक है वह एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन से संबंधित है। मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ एजुकेशन के संदर्भ में मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं। यदि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहें तो उन्हें अवश्य देखें, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। एग्जामिनेशंस में जनरली पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन एंड डिस्क्राइब सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के अर्थ को परिभाषित करें तथा शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स. It will be beneficial for you. You are most welcome for your suggestions and comments for teaching learning perspective. In a nutshell, meaning of education के संदर्भ में यदि डिस्कस करें तो एजुकेशन को लेकर जो विद्वान है या जनमानस है उसका परसेप्शन अलग अलग है। एजुकेशन के संदर्भ में सभी के अलग परसेप्शन है, लेकिन जनरली इसको 3 अर्थों में डिफाइन किया जाता है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ यानी नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यापक अर्थ, वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन वह एजुकेशन है जिसमें एजुकेशन फॉर्मल वे में प्राप्त की जाती है, यानी विद्यालय से या स्कूल से एजुकेशन ली जाती है, जिसमें निश्चित पाठ्यचर्या है, शिक्षण विधियां हैं, डेफिनेट टाइम टेबल होता है और जो समय सीमा है वह भी पूर्व निर्धारित होती है। दैट इज़ वाई मैकेंजी हैज़ रिमार्क्ड कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास तथा सुधार के लिए चेतना पूर्वक किए गए प्रयासों से लिया जाता है, यानी इसमें आपको कॉन्शियस एफर्ट करना होगा तथा स्कूल एजुकेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। इसी तरह से वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है, तो इसके संबंध में भी ये परसेप्शन है कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। विद्वानों ने ऐसा माना है कि शिक्षा ही जीवन है और जीवन ही शिक्षा है। लाइफ इज एजुकेशन एंड एजुकेशन इज लाइफ इन इटसेल्फ। कुल मिलाकर ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विभिन्न अनुभवों के माध्यम से, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, इन सभी के माध्यम से व्यक्ति जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। दैट इज वाई मैकेंजी सेज कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और जीवन के प्रायः प्रत्येक अनुभव से उसके अनुभवों में वृद्धि होती है। तो इस तरह से इन्होंने इसको डिफाइन किया है। एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन को यदि देखें तो इसमें एजुकेशन को एक डायनामिक प्रोसेस कहा गया है, यानी फिलोसफर्स ने, एजुकेशनिस्ट ने ऐसा माना है कि शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ इत्यादि में निरंतर चेंजेस आते रहते हैं और यही कारण है कि इसे डायनामिक कहा गया है। इसी तरह से एजुकेशनिस्ट एडम्स ने ऐसा माना है कि एजुकेशन एज अ बाइपोलर प्रोसेस, यानी शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, इसे दो मुखी प्रक्रिया कहा गया है। इसका अभिप्राय ये है कि एक व्यक्ति दूसरे को प्रभावित करता है। एजुकेशन पर्सपेक्टिव में यदि देखें तो जो टीचर है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को नॉलेज प्रोवाइड करता है, नॉलेज को देने में स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। तो इस तरह से इसको बाइपोलर प्रोसेस कहा गया है, यानी टीचर एवं स्टूडेंट्स के मध्य ये प्रोसेस चलता है। अलग अलग विद्वान हैं, उनके एजुकेशन के संदर्भ में डिफरेंट ओपिनियन है। इसी संदर्भ में जॉन डीवी ने एजुकेशन एज ए ट्राइपोलर प्रोसेस डिफाइन किया है, यानी शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया। उन्होंने ऐसा माना है कि अध्यापक और छात्रों के मध्य इंटरेक्शन का या अंतः क्रिया का कोई ना कोई आधार अवश्य होता है और इसके संदर्भ में उन्होंने पाठ्यक्रम यानी करिकुलम को डिफाइन किया है। तो इस तरह से शिक्षक, पाठ्यक्रम और छात्र, इन सभी के मध्य जो प्रोसेस चलता है उसे त्रिमुखी प्रक्रिया कहा जाता है। तथा रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन के संदर्भ में इन अ नटशेल यदि डिस्कस करें तो इसमें जो नैरोर मीनिंग ऑफ एजुकेशन है तथा वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है, यानी इसमें संकुचित अर्थों में शिक्षा तथा व्यापक अर्थों में शिक्षा दोनों का समन्वय स्थापित किया गया है तथा दोनों ही कंसेप्ट इसमें डिफाइन किए जाते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन के संदर्भ में यदि डिस्कस करें कि शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो इनमें व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य प्रमुख है, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें आप
एजुकेशन कमीशन का मत भी लिख सकते हैं कि प्रजातंत्र में व्यक्ति स्वयं साध्य है, इसलिए शिक्षा का प्रमुख कार्य उसकी अपनी शक्तियों के पूर्ण विकास के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना है। यहाँ पर हमें कंसेप्ट क्लियर करना होगा कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी क्या है। तो जनरली इसमें फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग पावर एंड एडजस्टमेंट विद द एनवायरनमेंट, यानी इसमें आपके बौद्धिक विकास, चारित्रिक विकास, सांस्कृतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, आर्थिक क्षमता का विकास, चिंतन शक्ति का विकास, जनतंत्रीय नागरिकता का विकास तथा वातावरण से समायोजन करना, ये इसके अंतर्गत मेन पॉइंट्स हैं। तथा डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन्स से ये अपेक्षा की जाती है कि उनके व्यक्तित्व में इस तरह के गुण विद्यमान हो। नेक्स्ट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ये हो सकता है कि राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करना, यानी डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। शिक्षा के उद्देश्यों में इसे प्रमुख उद्देश्य कहा गया है। एजुकेशनिस्ट ने ऐसा माना है कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि नेशनल इंटीग्रेशन में आने वाले जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको एलिमिनेट करे, तथा इसके संदर्भ में विभिन्न आयोगों ने विभिन्न प्रकार के सजेशंस दिए हैं और ये शिक्षा का एक स्पेसिफिक एम है। इसी तरह से डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनलिज्म या इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी, यानी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अभिप्राय है कि ग्लोबल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करना, यानी वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपनाना। इस उद्देश्य को विद्वानों ने इसलिए आवश्यक माना है कि नैरो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वह इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के सामने या इंटरनेशनल रिलेशंस के समक्ष ऑब्स्टिकल्स का काम करती है। तो इसीलिए इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना अनिवार्य माना गया है तथा ग्लोबल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वह अस्तित्व में आ चुका है। इसी तरह से नेक्स्ट एम ऑफ एजुकेशन उत्पादन एवं आर्थिक कुशलता में वृद्धि करना, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इसका अभिप्राय ये है कि जिन वस्तुओं का हम विदेशों से आयात कर रहे हैं उन वस्तुओं का उत्पादन देश में बढ़ाना, देश में अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करना तथा इस तरह की व्यवस्था करना जिससे कि प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट हो सके। एम्स ऑफ एजुकेशन के संदर्भ में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने भी कुछ स्पेसिफिक एम डिफाइन किए हैं। यूनिवर्सिटी कमीशन के अनुसार विद्यार्थियों में सामाजिक गुणों का विकास करना तथा उन्हें एक अच्छे जीवन के लिए तैयार करना, जीवन तथा ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में समन्वय स्थापित करना, विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक विकास करना, छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित करना, व्यावसायिक कुशलता को उत्पन्न करना तथा भारतीय संस्कृति के संरक्षण एवं विकास को बढ़ावा देना, ये कुछ निश्चित उद्देश्य हैं जो कि यूनिवर्सिटी कमीशन के द्वारा बताए गए हैं। इसी तरह से एम्स अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी कमीशन यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग के माध्यम से भी कुछ स्पेसिफिक एम्स ऑफ एजुकेशन डिफाइन किए गए हैं या निर्धारित किए गए हैं, जिनमें लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना यानी डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। तो डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप कैसे संभव है? तो इसमें इन्होंने माना है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य में यानी भारत में जनता का ही शासन सर्वोच्च है, अतः प्रजातंत्र की सफलता के लिए योग्य, कुशल एवं आदर्श नागरिकों का निर्माण होना आवश्यक है तथा उनमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज उनकी पर्सनैलिटी में डेवलप हों जिससे वे एक अच्छे सिटीजन बन सकें। डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या हैं? जैसे लव है, सिंपैथी है, ब्रदरहुड है, त्याग, परोपकार, कर्तव्य पालन, देश प्रेम, सहिष्णुता, बंधुत्व, आत्मत्याग यानी सैक्रिफाइस से रिलेटेड जो फीलिंग्स हैं वो एक आदर्श डेमोक्रेटिक सिटीजन के लिए आवश्यक हैं। इसी तरह से अगला जो उद्देश्य है वह व्यक्तित्व के विकास से संबंधित है।
जिसके संदर्भ में मैंने पहले भी डिस्कस किया था। इसके अतिरिक्त कुशल जीवन यापन का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग इन द आर्ट ऑफ लिविंग एफिशिएंसी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज अ सोशल एनिमल एज वी ऑल नो, और विदाउट सोसाइटी वह नहीं रह सकता है। तो इस उद्देश्य का अभिप्राय ये है कि कुशल जीवन यापन की कला व्यक्तित्व में किस तरह से आए तथा उसे एक श्रेष्ठ समाज का नागरिक किस तरह से बनाया जाए, ये इसके अंतर्गत आप मेंशन करेंगे, जिससे कि उसमें सामाजिक गुणों का विकास हो सके, उसका जो समाजीकरण है वह भली भांति संचालित हो सके, उसमें अनुशासन, सहयोग, सहनशीलता, सामाजिक चेतना, देश प्रेम, मानव प्रेम के जो गुण हैं वह सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में, न्याय के संदर्भ में डेवलप हो सके उसकी पर्सनैलिटी में, और जो भी सोशल इविल्स हैं उनके प्रति उसके मन में विरोध का भाव उत्पन्न हो, ये इसका अभिप्राय है। अतः कुशल जीवन यापन कला का प्रशिक्षण, इस उद्देश्य के अंतर्गत आप यही चीज़ें मेंशन करेंगे। नेक्स्ट एम है राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना, टू मॉडर्नाइज द नेशन। इसमें आप लिख सकते हैं कि वैज्ञानिक, तकनीकी एवं औद्योगिक विकास के संदर्भ में ध्यान देना होगा। जनमानस में जो भी रूढ़ियां विद्यमान हैं उनको हटाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए तथा एजुकेशन के माध्यम से राष्ट्र को मॉडर्नाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट एम है सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, टू डेवलप सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। व्यक्तित्व के विकास के लिए ये चीज़ें भी आवश्यक हैं। वोकेशनल एजुकेशन के साथ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का डेवलपमेंट होना आवश्यक है। सोशल, मॉरल वैल्यूज़ भी स्पेसिफिक रोल प्ले करती हैं। कुल मिलाकर एक संपूर्ण मानव का निर्माण किया जा सके जिसमें मानवीयता, आध्यात्मिकता, नैतिकता का विकास हो या समन्वय हो। एंड में आप हुमायूं कबीर के विचार लिख सकते हैं कि भारत में शिक्षा के द्वारा लोकतंत्रीय चेतना, वैज्ञानिक खोज और दार्शनिक सहिष्णुता का निर्माण किया जाना चाहिए। केवल तभी हम उन परंपराओं के उचित उत्तराधिकारी होंगे जिनका निर्माण इस देश में हुआ है। केवल तभी हम उन आधुनिक विचारों में अग्रसर हो सकेंगे तथा आधुनिक विरासत में अपने भाग पाने के अधिकारी होंगे, जो विश्व के समस्त राष्ट्रों को एक करने का प्रयास करती है। एक्चुअली एम्स ऑफ एजुकेशन का जो फॉर्मेशन है उसकी बैकग्राउंड में कुछ स्पेसिफिक बेसिस हैं, जैसे दार्शनिक आधार यानी फिलोसफिकल बेसिस, सोशियोलॉजिकल बेसिस समाज शास्त्रीय आधार, राजनैतिक आधार, आर्थिक आधार, साइकोलॉजिकल बेसिस तथा साइंटिफिक बेसिस, ये स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं। और इन्हीं के आधार पर फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, कैरेक्टर फॉर्मेशन तथा वोकेशनल एजुकेशन या डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये जो उद्देश्य हैं विभिन्न शिक्षा आयोगों ने महत्वपूर्ण माने हैं। मैं आपसे पुनः एम्फसाइज करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पेन कॉपी लेकर क्लास लेक्चर की तरह व्याख्यान को सुने तथा स्पेसिफिक नोट्स अवश्य बनाएं। मैंने जो भी बातें कही हैं उनको अवश्य मेंशन करें। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।